वेलकम मैन जय डिफेंस एस्पिरेंट्स। खुशखबरी क्योंकि AFCAT 2 2024 की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन की सभी डिटेल्स के बारे में। बी एट आपने अप्लाई कब करना है, आपका नोटिफिकेशन जो है वो किस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लिंक कर रहा है और कौन कौन इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप AFCAT एग्जाम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं या फ्रेशर हैं या सुना है और अप्लाई करने के इच्छुक है तो मैं आपको बता दूं, AFCAT का फुल फॉर्म है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट और इंडियन एयर फोर्स साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट कराती है ऑनलाइन मोड में इंडियन एयर फोर्स में अधिकारियों के चयन के लिए। तो आपने बहुत सारी इस समय जो एयरफोर्स की मूवीज रिलीज हो रही है देखी ही होगी। दीपिका पादुकोण को देखा होगा इंडियन एयरफोर्स की ड्रेस में या ऋतिक रोशन को। तो बेसिकली उसी एंट्री के लिए ये टेस्ट है जहां पर आपको फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग दैट इज ग्राउंड ड्यूटीज के लिए आपका चयन कराया जाएगा। यानी कि अगर आप एलिजिबल होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो आप पायलट भी बन सकते हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स को अधिकारी पद पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट पर भी सर्व कर सकते हैं। अब अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन और डाउट है तो नोटिफिकेशन को एंड तक जरूर देखना है, चाहे आप फ्रेशर हो या रिपीटर। ये नोटिफिकेशन आपको देने वाली है पूरी गारंटी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं AFCAT 2 2024 एग्जाम के बारे में। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, AFCAT के साल में 2 एग्जाम्स होते हैं जैसे मैंने बताया। तो जो पहला एग्जाम होता है उसको बोला जाता है AFCAT 1 2024 और ये एग्जाम हो चुका है। तो अभी जो दूसरा एग्जाम है जो कि सितंबर के माह में आएगा तो इसका नाम रखा गया है AFCAT 2 2024। सो बेसिकली इसमें कितनी वैकेंसीज है, 304 वैकेंसीज जारी की गई हैं और साथ ही साथ में इसमें आप फ्लाइंग ब्रांच जैसे कि मैंने बताया था अपने विंग कमांडर अभिनंदन को तो जरूर सुना होगा, राइट, जब उन्होंने इंडिया के लिए इतनी प्राउड मोमेंट क्रिएट करी थी। तो जैसे वो एक फाइटर पायलट थे, अगर आप उन्हीं की तरह बनना चाहते हो एक पायलट तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत खास है। और साथ ही साथ में ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो रोल्स होते हैं उनके लिए आप अपना चयन करा सकते हो। बेस्ट पार्ट पता है क्या है डियर एस्पिरेंट्स, कि चाहे आप पायलट बनो या कोई भी आप इनमें से जिस भी एंट्री या जिस भी आप बेसिकली ब्रांच के लिए जाओगे, एक बहुत अच्छी बात क्या है ना कि आपको इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना है। एक बार आपने सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर आपकी पायलट बनने की इच्छा भी है ना तो इंडियन एयरफोर्स आपके ऊपर पूरा खर्च करेगी, आपको ट्रेन करेगी आपको पायलट बनाने में। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस देती हैं। तो कितनी सुंदर अपॉर्चुनिटी जहां पर ग्रेजुएशन के बाद में आप एकदम से बन सकते हैं ऑफिसर और अपनी जो पूरा फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सकते हैं, प्लस एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, वो ब्लू वर्दी और एयर वॉरियर बनने का शौक है तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए है। बात करते हैं वैकेंसीज की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया आपको 304 वैकेंसीज है तो उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फ्लाइंग ब्रांच में मेंस के लिए है 18 वैकेंसीज, ठीक है। फ्लाइंग ब्रांच में मेंस के लिए है 18 वैकेंसीज, वहीं फ्लाइंग ब्रांच में विमेन के लिए है 11 वैकेंसीज। गुड अपॉर्चुनिटी है तो मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। फॉलोड बाय दैट ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल की बात करते हैं। देन मेन के लिए 88 वैकेंसीज है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में विमेंस के लिए 23 वैकेंसीज है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ठीक है, AEM के में मेन के लिए है 36 वैकेंसीज एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल AEM में वुमेन्स के लिए है 9 वैकेंसीज। वही ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो उसमें मेन के लिए 14 वैकेंसीज है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वुमेन्स के लिए अगेन यू हैव 14 वैकेंसीज, ठीक है। लेट्स मूव आगे। फॉलोड बाय दैट ग्राउंड ड्यूटी में अगर नॉन टेक्निकल में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच की हम बात करते हैं तो उसमें 43 वैकेंसीज मेन के लिए हैं और वुमेन्स के लिए सेम में 3 वैकेंसीज है। ग्राउंड ड्यूटी में अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करें तो मेन 10 वैकेंसीज, विमेन 11 वैकेंसीज। लॉजिस्टिक्स में मेन की 13 है एंड विमेन की 11 वैकेंसीज हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो मेन अगेन 7 वैकेंसीज, विमेन की 2 है। मीट्रोलॉजी में ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में मेन की 8 है एंड विमेन की 2 वैकेंसीज है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप
एलिजिबल हो सकते हो एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, आइए उस पर भी बात कर लें, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हम किस चीज के लिए फिट हैं। ठीक है, तो अगर आपने फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, आपको ये समझने की जरूरत है कि डिफरेंट ब्रांचेस के डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो होप आपको वहां तक क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इन डिटेल बस वन स्लाइड में आपको सिर्फ एक स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप अगेन जो आपकी वैकेंसीज है उनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके 2024 एंट्री जो है 10% का कोटा देती है एनसीसी स्पेशल एंट्री में। जो आपके एनसीसी कैडेट्स है एयरफोर्स विंग के, उनको परमानेंट कमीशन और एज वेल एज शॉर्ट सर्विस कमीशन में अपीयर होने के लिए इन दी फ्लाइंग ब्रांच एज वेल। तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो जो एनसीसी कैडेट्स भी अप्लाई करना चाहते हैं इस एंट्री के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ब्रांच वाइज की बात कर लेते हैं। फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो आपकी जो एज लिमिट है दैट शुड बी 20 से 24 साल के बीच में आयु होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स अगर आपके फिजिक्स में है, मैथ्स में 10+2 में है, यानी मिनिमम 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स होने चाहिए 12th क्लास में, दोनों के मार्क्स को प्लस करके। ठीक है, अगर आपके 50% मार्क्स है तो प्लस बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और बीटेक होनी चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, तब आप एलिजिबल हैं। साइमल्टेनियसली ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 20 से 26 साल, ये मेन और वुमेन दोनों की एलिजिबिलिटी है। 20 से 26 साल अगर आपकी एज है, अगेन मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में, प्लस डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साइमल्टेनियसली ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में भी 20 से 26 वर्ष की आयु प्लस मिनिमम 60% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन, मतलब चाहे आपने बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, व्हाटसोएवर यू हैव डन, आप अप्लाई कर सकते हो। फॉलोड बाय दैट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के एडमिनिस्ट्रेशन में 20 से 26 साल, मिनिमम 60% मार्क्स किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल अकाउंट्स में 20 से 26, मिनिमम 60% किसी भी डिसिप्लिन में। कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप किसी भी ग्रेजुएशन में हो, सिर्फ कुछ ब्रांचेस को छोड़ के जहां पर इंजीनियरिंग की रिक्वायर्ड है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बैरियर नहीं है एंड एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्नोलॉजी में, टेक्निकल में मीटरोलॉजी के लिए भी अगेन 60% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स क्लास 12th में होना चाहिए। दैट बस यहाँ पर इतनी सी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मुझे लग रहा है कि जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करो तो सबके पास कोई ना कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया जरूर होगा। एज का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये वाला सीन तो जरूर होगा। और अगर एज क्राइटेरिया भी आपके पास है देन वे वेरी गुड, आपने मिस नहीं करना है ये अपॉर्चुनिटी को और इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। अब आइए, ये एक जनरल ब्रीफ था अबाउट जो भी मैं अभी आपको पीछे बता चुकी हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे ऐड करना है कि कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो बी अनमैरिड। हाँ जी, इस बात का ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट है वो अनमैरिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स एंड मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एज पर द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। मतलब कि चाहे आप मैन हो या लेडी हो, इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है कि यू हैव टू बी अनमैरिड। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, तो शादी करना इज नॉट अलाउड। नाउ कमिंग ऑन टू एग्जामिनेशन पैटर्न या सिलेबस कैसा होगा, तो यहाँ आपको बता देती हूँ कि आपका जो एग्जाम है बेसिकली आपके 2024 का, ये सबसे पहला क्या है, ऑनलाइन मोड में सीबीटी फॉर्मेट में कंडक्ट होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें कि 4 सेक्शंस होते हैं। ठीक, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश में, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस और मिलिट्री एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज जो समझने की जरूरत है, पेपर का जो मोड है वो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिए। बट अगेन ये इजी होती है, कोई ऐसे हार्ड एंड टफ नहीं होती, तो आप आराम से, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश का, आराम से कर लोगे। ठीक, फॉर्मेट अगेन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 300 नंबर के। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। सेक्शंस कितने होते हैं, 4। ठीक है, अंग्रेजी का, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स का, रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, 3 मार्क्स ईच फॉर करेक्ट आंसर और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी पाई जाएगी। सो यहाँ तक आपने ध्यान रखना है इन बातों का इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अभी सिलेबस क्या है ना, तो इंग्लिश में क्या सिलेबस होता है, आपके जो इंग्लिश का सिलेबस है आप देख सकते हो, इधर आ रहा है।
इंग्लिश का जो सिलेबस है इसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, एरर स्पॉटिंग ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स जो नॉर्मल एक 10th क्लास की मैथ्स होती है ना, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता, बट यू शुड हैव गुड नॉलेज, है ना। तो टॉपिक्स कैसे होते हैं, नंबर सिस्टम है, CFL, सेम टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप्स, सिस्टम्स, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो 10वीं क्लास तक की मैथ्स बट अच्छे से आनी चाहिए, दैट आपका काम बना देगी। रीजनिंग में क्या करना है, इसमें आपके कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सीरीज हो गया, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशंस, नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड, कुछ OER बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस उस टाइप के पूछे जाते हैं, नॉट एन इशू। जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस तुम कहोगे कि मैम एक किताब, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें भी पता है, कॉम्पिटिटिव वेरा में हो तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिकल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स की थोड़ी नॉलेज हो, डिफेंस, बेसिकली एक सेक्शन और ऐड कर दो कि मिलिट्री अवेयरनेस भी थोड़ी सी ले लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। पेपर सच में बहुत आसान आता है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली अगर प्रिपेयर कर लोगे ना, एंड विद इन चुटकियों में एग्जाम क्रैक होता है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात बता दूं, इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका अगेन नोटिफिकेशन का जो नोटिस है वो भाई 20 मई को आ चुका था। एप्लीकेशन आप 30 मई से शुरू कर देना, एप्लीकेशन फॉर्म 28 जून को खत्म हो जाएंगे, एग्जाम सितंबर में होगा, कोर्स आपका जुलाई 2025 में शुरू हो जाएगा। तो मतलब 1 वर्ष का पूरा टाइम लगेगा, बट अच्छी बात क्या है ना कि एग्जाम बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। और अगर सेंचुरियन की बात करें, एफकेट एग्जामिनेशन में हर साल बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं टीम सेंचुरियन की तरफ से। आगे दिखाती हूँ कुछ फोटोग्राफ्स भी, बट उससे पहले अब जो बच्चे नए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस का आइडिया नहीं है, उनको बता दूं कि चीजें होनी कैसे है। देखो बच्चे, सबसे पहले तुम्हारा क्या आना है, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन बता दिया मैंने, 10 दिन बाद नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। नोटिफिकेशन रिलीज होगा, तुम फॉर्म अप्लाई कर दोगे, ठीक। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में सबसे पहला क्या होना है, रिटन एग्जाम होना है। रिटन एग्जाम दोगे, CBT का 1 दिन में हो जाएगा, 2 घंटे की बात है, इसका रिजल्ट आएगा। यहाँ तुम्हें क्या होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। रिटन एग्जाम में पास हो जाओगे तो उसके बाद तुम्हें AFSB जाना होगा अपने SSB इंटरव्यू के लिए। हर सरकारी नौकरी पाने के लिए एग्जाम होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। वैसे ही फौज में जब तुम्हें अफसर बनना है, रिटन के बाद में एक इंटरव्यू होता है, उसको SSB इंटरव्यू बोला जाता है, सुना भी होगा अगर डिफेंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो। SSB इंटरव्यू मतलब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, और ये कितने दिन का होता है, 5 डेज का इंटरव्यू होता है भाई साहब। पर यही मेन चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी जब एयरफोर्स ये इंटरव्यू कंडक्ट कराती है तो उसका नाम बस जरा सा स्लाइटली चेंज होकर क्या हो जाता है, AFSB। SSB की जगह ये हो जाएगा एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड हो जाएगा, ठीक है जी। इंटरव्यू इसमें होएगा। अब इंटरव्यू में क्या क्या होता है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होता है, इतनी चीजें होती हैं। और अगर तुमने कहीं पायलट बनने वाली ब्रांच के लिए सिलेक्शन लेना है तो एक तुम्हारा पायलट बनने के लिए कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन टेस्ट होता है। ये एक ऐसा टेस्ट है ना, तुम लाइफ में एक ही बार दे सकते हो। अगर एक बार में पास हो गए तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अगर एक बार में नहीं तुम पास कर पाए तो तुम्हें दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा ये टेस्ट देने के लिए। तो दैट इज वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ टेस्ट, राइट। तो ये बेसिक टेस्ट होते हैं जिसकी तुम्हें तैयारी करनी होती है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। एफकेट क्रैक करने की सोचो, SSB इंटरव्यू का भार और टेंशन टीम सेंचुरियन को आप छोड़ सकते हो। सिलेक्शन स्टोरी प्लेलिस्ट में जाकर आप ये चेक करो कितने बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं। हर हफ्ते 2 से 3 सिलेक्शंस दे रही है टीम सेंचुरियन, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की एक टीम है, मेंटर्स हैं जो आपको रिगरसली प्रिपेयर कराते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आपने एफकेट एग्जाम के बारे में इतने अच्छे से समझ लिया और पूरी तैयारी करनी है, आपने क्या करना है, आप हमारे नंबर 9795977776 पर कनेक्ट कर सकते हो। आप कैट के अपकमिंग बैच में एनरोलमेंट ले सकते हो जो कि शुरू होने वाला है इन नेक्स्ट 10 डेज, और अपनी प्री बुकिंग कराकर सीट पक्की कर सकते हो। रिटर्न की तैयारी की टेंशन भी हमको दे दो और SSB की भी दे दो, और 1 साल के अंदर बैकपैक एंड गो टू द एयरफोर्स अकेडमी और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। तो ये बहुत बेसिक टेस्ट है। अगर इसके बारे में भी पूरी जानकारी चाहिए है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ दिस। और जब तक मैंने SSB इंटरव्यू के ऊपर काफी वीडियोस बना रखी है प्रोसेस के ऊपर, वो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक। ये सब करने के बाद में अगर तुम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो, जब इंटरव्यू में आप सिलेक्ट होते हो उसको बोला जाता है यहाँ पर फौज की भाषा में रिकमेंडेड। तो जब तुम इंटरव्यू में रिकमेंडेड हो जाते हो या रिकमेंड हो जाते हो, उसके बाद में क्या होगा, तुम्हारा मेडिकल टेस्ट होगा। भाई ये तो सबको पता है कि फौज में मेडिकल होता है। मेडिकल जब हो जाएगा उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद में फाइनली तुम बन जाओगे
एयरफोर्स एकेडमी के कोर्स को ज्वाइन करने के काबिल, जिसके बाद तुम 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में बन जाओगे एक अच्छे खासे ऑफिसर। तो ये है जर्नी एफकेट एग्जाम से ऑफिसर बनने तक की। एंड टीम सेंचुरियन ने प्राउडली एवरी ईयर मैनी ऑफिसर्स क्रिएट किए हैं इन टर्म्स ऑफ एफकेट। ठीक है, ये तो कुछ फोटोज मैं लगा रखी थी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि तुम लोग को दे दूं वीडियो बना के। बहुत सारे ऐसे बच्चे अगेन सिलेक्शन स्टोरी की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप चेक करोगे। तो अगर इनकी तरह ही स्माइलिंग चेहरों के साथ में सक्सेसफुल बनना है, और अच्छी बात पता है क्या है सेंचुरियन में, इस बच्चे ने तो 2 बार सेम एग्जाम क्रैक किया है। ठीक है, ये बच्ची ने भी 2 बार सेम एग्जाम क्रैक किया है, यही वाला। तो ऐसे करके क्या है ना, वी हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस एग्जाम्स में। की टू क्रैक एंड द स्ट्रैटेजी हमें पता है। अभी मैं ऑल इंडिया रैंक 8 लावण्य, ऑल इंडिया रैंक 8 एफकेट में हमने प्रोड्यूस किया। ठीक है, अभी लावण्य बट डबल रिकमेंडेड स्टूडेंट एफकेट में, वो हमने प्रोड्यूस किया। ये तो आउटडेटेड सिलेक्शंस है, इस साल वाले तो अभी मैंने अपडेटेड लगाए नहीं। कम्युनिटी पोस्ट स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे सिलेक्शन पेपर भी मिल जाएंगे। तो अभी करना क्या है, अधिक जानकारी के लिए और अपना सिलेक्शन निश्चित करने के लिए 9795977776 पर कनेक्ट करना है। एफकेट बैच की पूरी जानकारी लेनी है और 1 ईयर के लिए बुक कर लेना अपने आप को सेंचुरियन के अंदर। 1 ईयर के बाद में हम तुम्हें फ्लाइंग कलर्स के साथ में फ्लाइंग ऑफिसर बनते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, विद दिस थैंक यू एस्पिरेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन। नमस्कार एंड जय हिंद। क्या आप भी आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आज ही जुड़ दे सेंचुरियन के 21 डेज एसएसबी बैच के साथ, जहां आपको मिलता है रेगुलर पीपीडीटी सेशंस और साइकोलॉजी टेस्ट्स की तैयारी के साथ ही मॉक इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस का एक्सपोजर। जीटीओ की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड फ्री रणनीति बुक ऑथर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट शिशिर दीक्षित, सर CPSS ट्रेनिंग बाय रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट, free spoken English daily profile mapping by psychologist Shishir Dixit sir, individual guidance and personalized feedback, military awareness by Major Gain Sabharwal sir, rigorous PPNDT GPE GD lecturate OIR practice और chief SSB mentor sir Shishir Dixit के नेतृत्व में एक्सपर्ट पैनल का गाइडेंस। तो आज ही एनरोल करिए सेंचुरियन के 21 डेज SSB इंटरव्यू बैच में।